अंतर सिर्फ ये है, पतित बनाने वाले अनेक और पावन बनाने वाला एक। फिर जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो यहां भी उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ता है वो क्या करते हैं? उल्टा ज्ञान सुना। वो एडवांस में आने के बावजूद भी उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। उल्टा ज्ञान सुना करके कन्याओं माताओं को जो सीधी सादी बुद्धि वाली होती है उनको बरगलाते, आओ हम तुमको राजयोग सिखावे। राजयोग के नाम पर बाहुबल ठोकने लग पड़ते हैं। फिर पता चलता है किनको? बोली वाली कन्याओं माताओं को भी पता चल जाता है कि ये बाहुबली है, हठ योगी है, ये राजयोग सिखाने वाले परमात्मा नहीं है। फिर क्या होता है? एक बार दो बार प्रभाव में आ गए तो कन्वर्सन तो हो गया ना। प्रभावित माना प्रजा। एक बार प्रभावित हुए तो प्रजा बन गई और 10 बार प्रभावित हुए तो भी प्रजा बन गई। प्रजा पाने की शूटिंग हो जाती है। तुमको मालूम है कि अभी गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। फिर से माना पहले भी दिया था। यज्ञ के 5000 वर्ष नहीं, 5000 वर्ष को फिर से नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में भी दिया था। यज्ञ के आदि में भी ये धोबी घाट चला था। उस समय पूरा ज्ञान न होने के कारण टूट पड़े। और अभी तो पूरा ज्ञान आ गया है। अभी टूटने की बात नहीं है। तो तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। पहले भी ज्ञान दिया था। बीजों से जड़ें निकली थी, जो आधार मूर्त निकले उनमें जो दूसरे धर्म के आधार थे वो सब कन्वर्ट हो गए। यज्ञ के आदि में भी कन्वर्ट हुए थे। अभी एडवांस पार्टी में बीजों की बारी है। जो उन जड़ों के बीज होंगे, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा। 1 जन्म का, 2 जन्म का, 8, 10, 20, 50 जन्म का, वो अभी भी कन्वर्ट होते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग नहीं लगाते। जो फैसला देना होगा सीधा फैसला दे देंगे। कोई बात अगर बुद्धि में आती है तो क्या करना चाहिए? बाप से वेरीफाई तो करा लेना चाहिए। लेकिन देवान के कारण, स्वार्थ के कारण, रतरूपी दुम्ब है ना, तो स्वार्थ में आकर पहले अपनी स्वार्थ लिप्सा पूरी करते हैं, बाद में फिर विचार करते हैं कि अरे हमने ये गलत कर दिया। चारों तरफ से आवाज आती है तुमने ये गलत काम किया, फिर माफीनामा लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो गिरावट आ गई, अपने में गिरावट आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरी आत्माओं को, जो ढेर की ढेर आत्माओं को नीचे गिराया,
उसका क्या प्रतिफल होगा? माफी मांगे और छोड़ दिया जाए? सजा भी देना। इसलिए बोला क्या सजा मिलती है? राज चंद्रवंश बने का सजा मिलती है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो मुक्ति जीवन मुक्ति की ठौर बनती है, तुम बच्चे साकार में परम धाम को नीचे उतार लेंगे, उस ठौर में उनको जगह नहीं मिलती है या नंबरवार जगह मिलती है, क्योंकि बीजों को कंप्लीट तो होना ही है। उनका छिलका तो उतरना ही है। कोई का छिलका पहले उतरेगा और कोई का छिलका बाद में उतरेगा। जिन्होंने 2500 वर्ष पहले ही अपने अंदर छिलका चढ़ा लिया और धर्मों का, उनका छिलका ज्यादा मजबूत हुआ या जिनके ऊपर लास्ट जन्मों में आकर के छिलका चढ़ा वो ज्यादा मजबूत होगा? पहले से जिसका है वो तो जो पुराने छिलके वाले हैं वो जल्दी से अपने देहवान को त्याग नहीं पाते।